नमः संस्कृताय। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अष्टमः पाठ मतलब पाठ 8। पाठ का नाम है सूक्तिस्तबकः। सूक्ति एक शब्द है और स्तबकः दूसरा शब्द है। सूक्ति का अर्थ है सूधन उक्ति, सूक्ति मतलब अच्छी कही गई बात, और स्तबक का अर्थ है गुच्छा या समूह। तो पूरा अर्थ क्या हो गया? सूक्ति स्तबक का अच्छी कही बातों का समूह। ठीक है, अच्छी कही बातों का समूह या अच्छी बातों का समूह। चलिए सूक्ति स्तबक का पहला श्लोक देखते हैं। कह रहे हैं, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। क्या कहा? उद्यमेन मतलब परिश्रम से ही, उद्यम कहते परिश्रम को, उद्यमेन कहा मतलब परिश्रम से ही, सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, कार्याणि कार्य सभी काम, न नहीं मनोरथी ही, मनोरथी मतलब मन में इच्छा करने से नहीं। क्या अर्थ हो गया? काम परिश्रम करने से सिद्ध होते हैं या पूरे होते हैं, न कि केवल मन में विचार करने से। जैसे न ही सुप्तस्य, सुप्तस्य मतलब सोए हुए, सिंहस्य मतलब शेर के, प्रविशन्ति प्रवेश करता है, मुखे मुख में, मृगाः मृग हिरण। ठीक है, क्या कहा? कार्य परिश्रम से ही पूरे होते हैं, केवल मन में विचार करने से नहीं। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करता है। ठीक है, चलिए इसका हम अनुवाद लिखा हुआ आपको भेज देंगे। दूसरा देखिए, पुस्तके पठितः पाठः जीवनेनैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तके अर्थात पुस्तक में, पठितः पढ़ा गया, पाठ अर्थात पाठ, जीवने जीवन में, नैव नहीं, साधितः, साधितः का अर्थ है उपयोग किया। पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ अगर जीवन में आपने उपयोग नहीं किया, क्या होगा? फिर आगे कह रहे हैं, किम भवेत, क्या भवेत मतलब हो, तेन पाठेन उस पाठ का या उस पाठ से, जीवने यो न सार्थकः जीवन में जो सार्थक नहीं है। मतलब पुस्तक में जो पाठ आपने पढ़ा है उसको जीवन में भी उपयोग में लाना चाहिए। अगर जीवन में उपयोग में नहीं लाया तो उस पाठ को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए तीसरा श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन मतलब अच्छी लगने वाली बातों को, सर्वे सभी, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, मानवाः मनुष्य। प्रिय वाक्य प्रदानेन मतलब कि सर्वे मनुष्य, मानवाः सभी मनुष्य, प्रिय लगने वाली बातों से या प्रिय लगने वाले वचनों से, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं या प्रसन्न होते हैं। तस्मात् इसलिए, किस लिए? प्रिय वाक्य बोलने से मनुष्य प्रसन्न होते हैं, तो इसलिए प्रियम ही वक्तव्यम, प्रिय ही बोलना चाहिए मतलब अच्छा ही बोलना चाहिए। बचने का दरिद्रता, कहने में दरिद्रता मतलब गरीबी, गरीबी नहीं रखनी चाहिए, मतलब बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। गरीबी का मतलब ये कि बचने का दरिद्रता, बोलने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जब भी बोलें अच्छा बोलें। चलिए अगला श्लोक है, गच्छन् पिपलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वेनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। क्या कहा? गच्छन् मतलब जाती हुई, पिपीलकः, पिपीलकः का पिपीलको बना है मतलब नर चींटी, पिपीलक कहते हैं नर चींटी को, याति चले जाता है, मतलब गच्छन् पिपीलिको याति अर्थात जाता हुआ नर चींटा या जाती हुई नर चींटी
चली जाती है। कहाँ तक जाती? योजना नाम शतान्यपि, कई 100 योजन तक। शत अपि मतलब 100, योजना नाम मतलब योजन, 100 योजन तक भी चींटी जो है वो चली जाती है। अगच्छन नहीं जाता हुआ, वेनतेयः अपि मतलब वेनतेय कहते हैं गरुड़ को। ये ईगल की प्रजाति का एक बड़ा प्राणी होता है जो आकार में बहुत बड़ा होता है। वेनतेय मतलब गरुड़, अब तो नहीं पाया जाता है, लेकिन नहीं जाता हुआ गरुड़। पदम एकम मतलब एक पैर भी आगे, न गच्छति नहीं जा पाता। कहने का अर्थ क्या है? छोटी सी चींटी है, जब वो जाने का ठान लेती है तो कई 100 योजन तक चली जाती है, कई सैकड़ों किलोमीटर तक, ठीक है। और नहीं जाने की इच्छा करने वाला जो गरुड़ है, बड़ी आकृति वाला है, वो एक पाँव भी आगे नहीं बढ़ता। तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि हम हमेशा अपने काम में सक्रिय रहें। अगला श्लोक अंतिम है। कह रहे हैं काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः कहते हैं कौवे को, है ना। काकः कृष्णः, कृष्ण मतलब काला, कौवा काला है। पिकः, पिकः कहते हैं कोयल को। कौन सा कोयल? पुरुष कोयल है ना, नर कोयल, इसलिए पिकः कहा है। पिकः कृष्णा, कोयल भी काला है, ठीक है। नर कोयल की बात हो रही है, ठीक है। तो कौवा काला है, कोयल भी काला है। को भेदः क्या भेद है? पिक काकयो, कौवे में और कोयल में, ठीक है। कोयल और कौवे में क्या भेद है? वसंत समय प्राप्ते, अब कह रहे हैं क्या भेद है, तो आगे बता रहे वसंत समय प्राप्ते। जब वसंत समय आता है, मतलब वसंत ऋतु आती है ना, आपने देखा होगा वसंत ऋतु में चारों ओर बहार होती है ना, हरियाली अच्छी हो जाती है, नए नए फूल खिले होते हैं, उस टाइम मौसम बड़ा सुहावना होता है, ठीक है। तो वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः, मतलब वसंत आने पर कौवा कौवा रहता है, कोयल कोयल रहती है। अर्थात कौवा तो काँव काँव करता रहता है, जिसकी ध्वनि बड़ी कर्कश होती है, लोग सुनना नहीं चाहते हैं। और कोयल जो है वो कुहू कुहू करता है, मतलब पुरुष कोयल कुहू कुहू करता है, तो वो ध्वनि अच्छी लगती है, ठीक है। ये 5 श्लोक हो गए। 5 के अनुवाद हम आपको अगले उसमें भेज देंगे, ठीक है।